Let Sn is equal to 1 into n minus 1 plus 2 into n minus 2 plus 3 into n minus 3 plus dash 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 n minus 1 into 1. N is greater than equal to 4. The summation for n is equal to 4 to infinite 2Sn upon factorial n minus 1 upon factorial n minus 2 is equal to e minus 1 by 3, e minus 2 by 6, e by 3, e by 6. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन आया है जेई में 2021। ओके, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए, टी आर हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, आर इंटू एन माइनस आर। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक, सो इसको हमने जनरल टर्म में लिख दिया। जैसे इसको हमने क्या लिख दिया, टी आर इजिकल टू आर इंटू एन माइनस आर। भाई आर की वैल्यू 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है, जैसे 1 एन माइनस 1 ये आ गई। आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू एन माइनस 2 ये वाली टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ से टी आर आपको पता लग गया, एन आर इंटू यहाँ पर एन आर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, आर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका टी आर आ गया। अब ये एस एन है आपका, एस एन क्या होता है, एस एन होता है समीशन ऑफ टी आर, जहां पर आर 1 से लेकर एन तक है, ठीक है। तो समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन एन आर माइनस आर स्क्वायर, ये लिख दिया आपने यहाँ पर, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, एस एन आ गया, ठीक साहब। अब एस एन जो है इसको आप ऐसे लिख लो, समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन, यहाँ पर आर आ जाएगा, एन आप बाहर कर दो, ठीक है, माइनस समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर स्क्वायर यहाँ आ गया, राइट। अब वी नो दैट समीशन ऑफ एन क्या होता है, वो होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, और समीशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाय 6, राइट। सो ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज में लेंगे। तो एस एन ये क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ठीक है। जब आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 एन आ जाएगा। तो उसका समीशन क्या होता है, ये होता है। और यहाँ पर भी इसी तरीके से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाय 6, ओके। सो एलसीएम ले लेंगे अब यहाँ पर आप। सो एलसीएम आपका आ जाएगा 6, ओके। सो यहाँ पर आ गया आपके पास 3n n n प्लस 1, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपके पास n n प्लस 1 2n प्लस 1, राइट। सो एस एन, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एन एन प्लस 1 एन एन प्लस 1 तो कॉमन आ गया, एन इंटू एन प्लस 1 तो ले लिया कॉमन, यहाँ से आया 3n और यहाँ आएगा माइनस 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया एन एन प्लस 1 और एन माइनस 1 बाय 6, ये आपका हो गया एस एन, ओके।
अब एस एन की ये वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है, इस एस एन की जगह पर, ठीक। तो नाउ summation r is equal to 4 to infinite twice of Sn upon factorial n minus 1 upon factorial n minus 2। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, Sn की वैल्यू पुट करोगे। समीशन r इज इक्वल टू 4 टू इनफाइनाइट, ये आ रहा था आपका n माइनस 1 n प्लस 1 बाय 6 अपॉन 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, Sn की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा आपका समीशन r इज इक्वल टू 4 टू इनफाइनाइट n माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन 3 n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2। n से n कट गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, r इज इक्वल टू 4 टू इनफाइनाइट, सो 1/3 आप बाहर कॉमन ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, यहाँ n माइनस 2 है, राइट, फैक्टोरियल n माइनस 2। So here 1/3 summation r is equal to 4 to infinite, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं फैक्टोरियल n माइनस 2। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास n प्लस 1 माइनस 3, यानी कि n माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, राइट। So 1/3 summation r is equal to 4 to infinite n minus 2 फैक्टोरियल n minus 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इससे ये कट गया, दोनों टर्म कट गई। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास सिर्फ फैक्टोरियल n minus 3 बचा, राइट। सो अब अगर हम इसको देखें, r की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर 5 रखेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश। वी नो दैट e इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। अब ये वाली टर्म्स तो उसमें आ रही हैं, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, e माइनस 1 लिख सकते हैं। ये आंसर क्या आ गया आपका, 1/3 e माइनस 1, बिकॉज वी नो दैट e का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रही है, ये टर्म्स आ रही है पूरी, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 से लेकर सोन आगे तक। तो ये वाली जगह तो आप क्या लिख सकते हो, e माइनस 1 लिख सकते हो ना, तो e माइनस 1 लिख दिया इसकी जगह, और यहाँ 1/3 ऑलरेडी है ही सही आपके पास। सो इस तरीके से आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है फॉर द गिवन क्वेश्चन। Let A1 A2 plus dash 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 A21 be an AP such that summation n is equal to 1 to 20, 1 upon an plus 1 is equal to 4/9,
If the sum of this AP is 189, then A6, A16 is equal to 57, 72, 48, 36. Summation n is equal to 1 to 20, 1 upon an plus 1. Summation n is equal to 1 to 20, 1 upon an प्लस डी, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये तो आपको एज इट इज दे रखा है। ठीक, ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा, ए एन प्लस डी। ठीक है भाई, ए एन के आगे वाली टर्म क्या होती है, ए एन प्लस वन होती है, और ए एन प्लस वन अगली टर्म कैसे आती है, उसमें डी आप जोड़ देते हो क्योंकि ए पी है ना ये। ठीक है, तो इसका आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसको थोड़ा सा हम और सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे कि 1/d से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 1/d तो हमने बाहर ले लिया और एक डी हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको हम कैसे लिख दें, 1/d समीशन n इज इक्वल टू 1 to 20, 1 अपॉन ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन प्लस डी। ठीक है ना भाई, इसमें एलसीएम लेंगे तो ए एन प्लस डी तो इधर आएगा और ए एन इधर आ जाएगा माइनस का, तो ए एन से एन कट के न्यूमरेटर में क्या बचेगा, डी बचेगा ना, यानी कि यही वाली टर्म मिलेगी। तो इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको अरेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पर जब इसमें n की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू 20 आप पुट करोगे, ठीक है, तो 1 अपॉन A1 आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर आप पुट कर दोगे n की जगह पर 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन A1 प्लस डी, यानी कि -1 अपॉन A2 आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखोगे तो ये क्या होगा, यहाँ माइनस होने की वजह से एक टर्म प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी, तो लास्ट में A21 बचेगा यहाँ पर, -1 अपॉन A21। बीच की टर्म्स प्लस माइनस इस तरीके से आएगी तो वो सारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपको किसके इक्वल दे रखा है, क्वेश्चन में 4/9 के इक्वल दे रखा है। क्वेश्चन में किसके इक्वल दे रखा है आपको, 4/9 के इक्वल दे रखा है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले अरेंज कर लिया। क्या करा हमने, ए एन प्लस वन को ए एन प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई करा और इसको इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। फिर यहाँ पर एन की वैल्यू 1 से 20 तक रखेंगे तो मिडिल टर्म्स तो आपकी कट जाएंगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपकी ये बच जाएंगी, और ये आपको 4/9 के इक्वल दी हुई है। सो ये आ जाएगा 1/d A1, और ये आ गया A21, तो यहाँ आ जाएगा A20 माइनस A1 अप इज इक्वल टू 4/9। तो यहाँ आ गया 1/d, इसको आप लिख सकते हो A1 प्लस 20d माइनस A1 अपॉन A1 A21, यहाँ आ जाएगा A1 से ये A1 कट गया, इस D से ये D कट गया, तो 20 अपॉन A1 A21 अपॉन 4/9, 4 से ये कट गया 5 टाइम्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो A1 A21 क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये हो गया A1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 20d लिख सकते हो।
इज इक्वल टू 45, राइट। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, वो क्या हो जाएगा, 21/2 2a1 प्लस 20d इज इक्वल टू 189। ये आपको दे रखा है सम ऑफ दीज टर्म्स, 189 आपको दे रखा है। राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है, इस 21 से ये तो कट गया 9 टाइम्स, और यहाँ से 2 कॉमन आके ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर a1 प्लस 10d इज इक्वल टू 9 आ गया आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन तो है ये वाली, ठीक है, और एक इक्वेशन है आपके पास ये वाली, दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी उसको हम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर, a1 प्लस 20d इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 की वैल्यू निकालेंगे। a1 क्या आ जाएगा, 9 - 10d, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 9 - 10d, 9 - 10d प्लस 20d इज इक्वल टू 45। सो 9 - 10d, 9 प्लस 10d इज इक्वल टू 45। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, सो 9² माइनस 10² d² इज इक्वल टू 45। ओके, सो माइनस 10² d² is equal to 45 minus 81, that is equal to minus 36, minus से minus cancel, d square is equal to 36 upon 100, so d is equal to 6 upon 10, that is equal to 3/5, so d is equal to 3/5। अब हमारा a1 प्लस, यहाँ क्या था इक्वेशन, यहाँ था हमारा 10d इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो a1 प्लस 10d की वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू 9, ये 2 टाइम्स कट हुआ, यहाँ 6 आया। ठीक है, तो 9 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 3, सो इफ a1 इज इक्वल टू 3, सो d इज इक्वल टू 3/5। अब हमको पूछा है a6 a16, a6 हम लिख सकते हैं a1 प्लस 5d, a16 हम लिख सकते हैं a1 प्लस 15d, a1 की वैल्यू 3 और d1 की वैल्यू 3/5, यहाँ पुट कर देंगे 3, 5 इंटू 3/5, 3 प्लस 10 इंटू 3/5, 5 से 5 कट गया, 5 से 15 कटा 3 बार, 3 प्लस 3, 3 प्लस 9, 6 इंटू 12, ये हो गया आपका 72। तो फाइनल आंसर आपका क्या हुआ, 72 हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
Let ABC in arithmetic progression, let the centroid of the triangle with vertices a comma c, 2 comma b and a comma b be 10 by 3, 7 by 3 if alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus 1 is equal to 0. Then the value of alpha square plus beta square minus alpha beta is. तो यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं, एक ट्राइंगल के वर्टेसेस दे रखे हैं और ये आपको क्या दे रखा है, सेंट्रोइड दे रखा है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है ना, जैसे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 प्लस कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, a प्लस 2 प्लस a बाय 3 इज इक्वल टू 10 बाय 3 आप कर दोगे, राइट। सो a प्लस 2 प्लस a बाय 3 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 10 बाय 3 और सेकेंड आपको दे रखा है 7 बाई 3 के जैसे। तो ये तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 हो गया और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आप देखो c b और b, ठीक है। तो c b और ये b, ठीक है। तो c प्लस b बाई 3 इज इक्वल टू 7 बाई 3। तो यहाँ से इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो क्या इक्वेशन बनी यहाँ पर बनी 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 10। सो 2a इज इक्वल टू 8, देयर फोर a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको पता लगा। और c प्लस 2b इज इक्वल टू 7 आपको यहाँ से पता लगा। सो 2b इज इक्वल टू 7 माइनस c हो गया ये, ठीक है। ऑल्सो आपको यहाँ क्या दे रखा है, ए बी सी आर इन ए पी। सो ए बी सी ए पी में होते हैं तो 2b किसके इक्वल होता है, a प्लस सी के इक्वल होता है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 माइनस सी तो यहाँ लिख दो और a प्लस सी यहाँ लिख दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 माइनस ए इज इक्वल टू 2c और a की वैल्यू आपकी 4 है, ठीक है। तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/2। अब c की वैल्यू यहाँ पर आप रख दोगे 3/2 तो आपके पास आ जाएगी b की वैल्यू। तो यहाँ 2 एलसीएम लिया, 14 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 11/2, देयरफॉर b इज इक्वल टू 11/4, ठीक है। सो नाउ आपको इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर प्लस 11/4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपके क्या होंगे, अल्फा और बीटा अगर रूट्स हैं तो आपको पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और ये माइनस का अल्फा बीटा आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये कैसे आई थी अपनी, ये इक्वेशन आई थी हमारी, यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी थी तो हमको ये वाली इक्वेशन मिल गई थी, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो ये बन गया रिलेशन। अब यहाँ से आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो ये हो गया -11/4/4।
यानी कि -11/16 हो गया ये, ठीक है ना। तो -11/16 हमने यहाँ रख दिया, और अल्फा बीटा आपका क्या हो जाएगा, C/A होता है, तो C की वैल्यू 1 है और A की वैल्यू आपकी 4 है। सो यहाँ आ गया 1/4। सो ये 121/16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। क्या हो जाएगा, 256 -3/4, दैट इज इक्वल टू -71/256। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।